हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा मार्केट का डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 16 अप्रैल 2026 के लिए, दैट इज़ द 16th of April 2026 थर्सडे। सो आज जो है बाज़ार आज वो ज़्यादा कुछ किया नहीं। सो एक्सपेक्टेड था कि बाज़ार बढ़ के ही खुलेगा, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर ही रहा था कि लगभग 100 से 150 पॉइंट्स ऊपर खुल सकता है निफ्टी। और इनफैक्ट वैसे ही वह निफ्टी तो बहुत अच्छी तेज़ी के साथ खुला, लगभग 150 पॉइंट्स ऊपर खुला। और ऑलमोस्ट निफ्टी जो है वो 24,400 के लेवल्स पे के काफ़ी करीब चला गया। पर वही बात है ना, बार बार अगर गैप अप ओपनिंग होते ही रहता है तो क्या होता है ना, एक बाइंग एग्जॉशन होने लगता है। तो टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा देखिए ओवर हीटेड हो ही रखा है, क्योंकि अगेन जो 22,000 के लेवल से जो चला है बाज़ार, ऑलमोस्ट एक तरफा ही बोल सकते हैं। हिकअप्स बीच बीच में आए हैं, माइनर हिकअप्स, पर एक तरह से आप ले लीजिए जो 8% बाज़ार बढ़ा है, निफ्टी जो बढ़ा है वो काफ़ी ऑलमोस्ट माने यूनिडायरेक्शनल ही रहा है। बीच बीच में जैसे रुका है पर काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। सो कहीं ना कहीं देखिए, बोलते हैं ना, बाइंग एग्जॉशन आने लग जाता है, तो एक रिलक्टेंस भी आने लगता है कि नहीं भैया अभी इतना बढ़ गया, एक बार रुक जा, अभी देखते हैं, कुछ बाज़ार गिरेगा रुकेगा तब जाके सोचेंगे फिर देखेंगे। तो वो वाली प्रॉब्लम होने लगती है। तो निफ्टी जो है वो फिर धीरे धीरे गिर गया आज। और वो गिरते गिरते एक बार सुबह को तो एक बार 24,220 के लेवल्स तक आ ही गया था। गिरते गिरते लगभग 150 पॉइंट्स तो सुबह को ही गिर गया था निफ्टी। तो लग रहा था कहीं ना कहीं हो सकता है निफ्टी कंसोलिडेट अब कर रहा है। अगर आप चार्ट्स में देखें तो कंसोलिडेट कर रहा था कहीं ना कहीं अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, और लग रहा था कि क्या पता फिर से निफ्टी रिवाइव हो जाएगा, बाजार जो है फिर वापस वही तेज़ी के मूड में चला जाएगा। पर आज ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा हुआ नहीं, उसका देखिए मुख्य तौर पे शायद तो HDFC बैंक को ही देना पड़ेगा। तो HDFC बैंक का जो स्टॉक है वो सुबह से आज बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था। ये जो स्टॉक है वो खुला था 818 रुपये के लेवल्स पे, और उसके बाद जो है वो लगातार गिरते ही चला जा रहा था। और जो इनिशियल सेल ऑफ तो देखिए समझ में आ रहा था कि भैया गैप अप ओपनिंग है, तो वो धीरे धीरे फुस हो गया। पर जैसे ही स्टॉक जो अगर आप देखें 10 बजे के बाद एक तरफा जाते ही चला जा रहा था, और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ धीरे धीरे सेलिंग आ रही थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। और ऐसे इंडिकेशन हो रहे थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है इंस्टीट्यूशनल सेलिंग चल रहा है HDFC बैंक में। बाकी प्राइवेट बैंक्स थोड़े क्वाइट थे, माने चुपचाप थे। पर HDFC बैंक तो बैंकों का धुरंधर है, तो वो तो चुपचाप गिर ही जा रहा था। तो जैसे ही उसके कारण प्रेशर बिल्डअप होते चला गया, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी तो है उसको तो गिरना ही था, और उसके साथ साथ धीरे धीरे निफ्टी भी गिरते चला गया। तो निफ्टी जो गिरा, इट फेल ऑल द वे टू 24,100। अगर आप स्पॉट में देखें तो वहाँ पे हालांकि जो निफ्टी का एक 200, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो एक 200 मूविंग एवरेज है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिला निफ्टी को नॉनदलेस। वहाँ से माइनर रिकवरी भी आई। ऐसे देखा जाए तो अच्छी रिकवरी आई, लगभग 100-150 पॉइंट्स ऑलमोस्ट की रिकवरी आई। बैंक निफ्टी में भी 400 पॉइंट्स की रिकवरी आई नीचे से, पर अगेन वो रिकवरी टिक नहीं पाई, क्योंकि लास्ट तक HDFC बैंक में सेलिंग चलता रहा। और उसके साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं ICICI बैंक में भी सेलिंग आया है लास्ट में। तो HDFC बैंक में आज 6 करोड़ शेयर्स ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 50% जो है वो इट वाज मार्क्ड फॉर डिलीवरी। तो एकदम दबा के डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आया है। और सोशल मीडिया में तो अटकलें हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे अटकलें हैं कि कई म्यूचुअल फंड्स में मेजर रिडेम्पशंस आए हैं, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के रिडेम्पशंस आए हैं। तो जिसका कहीं ना कहीं असर HDFC बैंक पे पड़ रहा है, और वो हो सकता है जो लार्ज कैप फंड्स में कई सारे रिडेम्पशंस आए हों, ऐसी हो सकती है, और जिसका खामियाजा HDFC बैंक को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है। देखिए चर्निंग भी चल रहा है म्यूचुअल फंड स्पेस में, वो आए दिन देखिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है इट इज़ समथिंग टू डू मोर। देखिए कहीं ना कहीं फंडामेंटल इश्यूज HDFC बैंक के चल ही रहे हैं, वो तो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। उसको लेके भी कुछ ना कुछ देखिए कनेक्शन हो सकता है। तो जो कनिंग इन्वेस्टर्स है वो तो ऐसा मौका ही खोजते हैं कि स्टॉक जो है वो अच्छा खासा रिकवर कर गया है, मार्केट का भी मूड ठीक ठाक है, तो अभी मौका है एकदम चुपचाप माल पिलाते ही चले जाओ। तो क्या इन्वेस्टर्स भी एक बार के लिए पीते चले जाएंगे, बाद में वो सत्ते में आएंगे वो देखा जाएगा। लेकिन एक बार तो जिसको माल पिलाना था वो तो माल पिला के निकल गया आज।
सो आज हालांकि मुझे एक बार लग रहा था कि आज एफआईएस ने भर भर के बेचा होगा, पर आप अगर फिगर्स भी देख लें, जो आज के फिगर्स आए, प्रिलिमिनरी फिगर्स, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आए हैं, उसमें एफआईएस तो नेट बेसिस पे माइनर बायर्स ही थे, और डीआईएस जो लगभग 3400 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है नेट। तो कहीं ना कहीं ये HDFC बैंक का ही असर दिखता है मोस्ट लाइकली। पर आज देखा जाए तो खाली HDFC बैंक के कारण ही बाजार जो है हल्के से रेड में बंद हुआ, निफ्टी जो है। पर आज मिड कैप्स ठीक थे, मिड कैप 100 जो है वो ऑलमोस्ट 1% बढ़ के बंद हुआ। इसका भी शायद देखिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स को जाता है। आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को देख ली, 11,000 के ऊपर चल गया स्टॉक। केन्स टेक्नोलॉजीज़ है, ये भी स्टॉक फिर से अब बढ़त की ओर है, इस स्टॉक ने भी बहुत करेक्ट किया है। सो कहीं ना कहीं देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में हो सकता है एक बार के लिए करेक्शन हो गया हो, तो दे आर गेटिंग रेडी फॉर रिकवरी एंड मे बी अ न्यू बुल मार्केट। ये लेकिन थोड़ा बाद में कंफर्म होगा। देखिए अभी बात ये है कि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी कम हो गए पर एकदम से ख़त्म नहीं हुए हैं। तो और अभी यूएस ईरान वॉर में चूँकि अभी सीज़ फायर तो चल रहा है और बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत रिज्यूम करने की कोशिश चल रही है। पर इस बीच देखिए रशिया ने एक्यूजेशंस लगाए हैं कि ये जो अमेरिका ईरान से बातचीत करने का दिखावा कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये बेसिकली एक प्लॉय है जिससे कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन के लिए थोड़ा और टाइम ले सके, ईरान को ग्राउंड इन्वेजन करने का और अच्छे से प्रिपेयर कर सके, और इवेंचुअली वो वही चाहता है। तो ईरान को अगेन बातचीत में उलझा के रखो 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना, और फिर मौका देके एकदम कर दो। तो देखिए ये कहीं ना कहीं मुझे इसमें दम लगता है इस बात पे, क्योंकि अमेरिका ये सब टैक्टिक्स अपनाते भी रहता है। देखिए इट एज पार्ट ऑफ गेम कोई भी कर सकता है, ये जो टैक्टिक्स होते हैं वो तो हर नेशन अपनाते हैं, और अमेरिका तो सुपर पावर है तो वो तो कई सारे टैक्टिक्स अपना सकता है। तो यही बात है। देखिए अगर ऐसा होता है तो देखिए अगेन ये जियोपॉलिटिकली ख़राब रहेगा, लेकिन जब होगा तब मार्केट अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। जब तक नहीं हो रहा है तब तक मार्केट को बोलते हैं ना सब कुछ ऑलमोस्ट वेल एंड गुड है, तो अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करेगा। फ़िलहाल के लिए देखिए एक बार के लिए अभी जो निफ्टी की आज थोड़ी पिटाई हुई है, तो उसके कारण मुझे जहाँ तक लग रहा है निफ्टी और करेक्ट कर सकता है, बिकॉज टेक्निकली भी थोड़ा ओवर हीटेड हो रखा था अगर देखा जाए तो। हालांकि जो मोमेंटम लग रहा था एक बार के लिए लग रहा था 24,800 तक जा सकता है, पर कहीं ना कहीं आज एक बार फुल स्टॉप दिखा तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाइंग एग्जॉशन एकदम क्लियरली है बाजार में। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कल जो है निफ्टी 24,000 के लेवल्स को अगर छू दे तो दिखा दे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज जो उसके भी नीचे चला जाए, क्योंकि अगर मीठा सेलिंग चलते चला जाता है तो प्रेशर तो आएगा ही। देखिए DI बाइंग भी कहीं ना कहीं अभी एग्जॉशन आ गया है। मैंने पहले भी कहा था कि 24,000 के ऊपर ये देखने लायक रहेगा कि DI बाइंग क्या बिहेव करते हैं। तो DIs का कहीं ना कहीं एक बार बाइंग एग्जॉशन हो रहा है, तो अगर बाइंग एग्जॉशन चलते रहेगा उनका तो मार्केट पे भी प्रेशर बनेगा। मिड कैप्स हो सकते हैं एक जगह ठहर जाएंगे, पर देखिए लार्ज कैप्स में तो प्रेशर बनेगा। तो निफ्टी जो है एक बार 24,000 तक आ सकता है। अगर 24,000 पर भी ठीक से नहीं टिकता है तो हो सकता है निफ्टी जो है 23,800 तक फिर से करेक्ट करता हुआ दिखे। तो यही है निफ्टी का तो ओवरऑल पिक्चर। लेकिन देखिए अभी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के लिए पिक्चर लुक्स मच बेटर। हालांकि उनमें भी देखिए माइनर रिकअप्स या करेक्शंस आ सकते हैं, बट वहाँ पे मोमेंटम मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशनल फ्लोज भी अगर आप देखिए जो म्यूचुअल फंड फ्लोज भी है वो उनका रुझान स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स की ओर ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मेगा कैप्स में वैल्यूएशन प्रॉब्लम है ही ऑलरेडी, तो उसके कारण भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इसमें फिर इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं। तो वो भी एक मार्केट का मैच्योरिटी को दिखाता है ना, मार्केट कितना मैच्योर हो रखा है, इन्वेस्टर्स जो है वो भी कितने मैच्योर हो गए हैं, तो अच्छी बात है। तो यही सब स्पेस में अभी चलते रहेगा। हाँ लेकिन कई स्पेस जो है वो आज भी अच्छा कर रहे थे। अगर आप मेटल स्टॉक्स देख लीजिए, हिंडाल्को है वो तो अभी भी अपनी चमक दिखा रहा है, तो वो सब अभी अच्छा करते रहेंगे। उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रुप स्टॉक्स वर डूइंग गुड, L&T वॉज डूइंग गुड टुडे। तो ये सब में देखिए जो चुनिंदा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है वो अच्छा करते रहेंगे। उनमें हो सकता है हिकअप्स देखा जाए, पर ओवरऑल उनमें जो अभी वापस एक रिकवरी चल रहा है इट शुड कंटिन्यू टू डू वेल। देखिए खास करके गवर्नमेंट भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डिफेंस को लेके अभी बहुत जिसको बोलते हैं ना बहुत संजीदा हो रखी है।
बहुत जागरूक हो रखी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए बहुत अच्छा है। और मैं एक जस्ट मेरा एक एनालिसिस रहा है कि अभी L&T के लिए, अदानी ग्रुप के लिए, अब चूँकि टाटा ग्रुप में ये एक बहुत बड़ा मसला सामने आया है, रिक्रूटमेंट स्कैम कम अलेजेड रिक्रूटमेंट जिहाद का, तो इसके कारण देखिए टाटा ग्रुप की छवि को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। और इसके कारण देखिए कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हो सकता है टाटा ग्रुप को उतनी तवज्जो ना दे, और ख़ास करके डिफेंस सेक्टर में टाटा ग्रुप को काफ़ी इन्वॉल्व किया जाने का जो प्रोग्राम था, हो सकता है इसको भी आगे चल के ठेस पहुँचे। तो अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पे L&T, लार्सन एंड टूब्रो, उसके अलावा अदानी ग्रुप है और महिंद्रा, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनी और भी जो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी घुस रही है, इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो ऐसा होता है तो देखिए कहीं ना कहीं उसका भी हो सकता है एक साइलेंट असर इन स्टॉक्स में देखा गया हो, ये भी एक एनालिसिस हो सकता है। टाटा ग्रुप में ऑलरेडी देखिए अब एयर इंडिया के कारण उनको बहुत लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं, तो ये भी टाटा ग्रुप के लिए एक ओवरऑल डैम्पनर है। तो इसके कारण हो सकता है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स भी आगे चल के अभी उतना अच्छा ना करे जितना वो कर सकते हैं। हालांकि अगर आप पॉकेट्स में देख लें, दे आर डूइंग वेरी वेल, टाइटन इज डूइंग फिनोमिनली वेल। उसके अलावा ट्रेंड बीस जो स्टॉक है वो आज भी बढ़ा हुआ था 2% ज़्यादा, ये स्टॉक 4100 के लेवल्स पे आ गया है, 3300 के लेवल्स पे था दो हफ्ते पहले। तो आप देख लीजिए कितनी मैसिव रिकवरी आई है, और मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी और सस्टेन करना चाहिए। हो सकता है इसमें माइनर एक बार करेक्शन आ जाए, पर अगर आता भी है तो गिवन द स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता है स्टॉक जो है 3800 के नीचे जाएगा। कहीं ना कहीं अब इसमें एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ बना है। क्यों? क्योंकि इसका पिछला बॉटम जो था 3400 के आसपास था, जो अगला बॉटम बना वो जस्ट 3300 के जस्ट नीचे ही बना, तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम बना है, जिसके कारण ये सब स्टॉक्स जैसे ट्रेंड जैसा स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो एक इन्वेस्टर को अगर जो मेगा कैप्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको ये सब स्टॉक्स में डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, अगर वो मेगा कैप्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो। सो यही था आज का लिखा जोखा, आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या आपको कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगेन, अगर आपको कुछ मार्केट के या सर कोई कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो, सजेशंस देना हो, तो प्लीज़ फ्रीली राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, योर feedback are really valuable for us. So आज के लिए थैंक यू।